लीकेज की समस्या भले ही आपके घर के अंदर कहीं पर भी हो जाती है तो वो आपके घर के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होती है। तो उसका सबसे आसान समाधान होता है कि वाटरप्रूफिंग सही तरीके से करवा लेना। पर जब बात आती है इस वाटरप्रूफिंग की, तो मार्केट में ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का वाटरप्रूफिंग होता है। मार्केट में वाटरप्रूफिंग के बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल है। तो इनमें से आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा हो सकता है? अलग अलग टाइप के वाटरप्रूफिंग जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर बेस्ट हो सकते हैं। कुछ की लाइफ अच्छी होती है तो कुछ वाटरप्रूफिंग जो है वो कम दाम के अंदर और कम समय के अंदर हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग टाइप के वाटरप्रूफिंग जो कि आप अपने घर के लिए कर सकते हो, जिससे कि आपके घर की लाइफ भी बढ़ेगी और आगे चल के आपको लीकेज की दिक्कत भी नहीं होगी। सबसे पहला वाटरप्रूफिंग का टाइप आ जाता है जो कि सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद है और इसकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा होती है। आज भी बहुत सारे घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और 20 से लेकर 25 साल तक भी इसकी लाइफ जो है वो कंसिडर की जा सकती है अगर आप अच्छे क्वालिटी के साथ करते हो। और उस वाटरप्रूफिंग का नाम है ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग। ये ट्रेडिशनल टाइप की वाटरप्रूफिंग मानी जाती है जो कि सबसे भरोसेमंद वाटरप्रूफिंग होती है। अगर आप चाहो तो अपने टेरेस के लिए, आपके बाथरूम के लिए या फिर टॉयलेट के लिए इस वाटरप्रूफिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो भी आसानी के साथ आपको मिल जाता है। सिर्फ आपको ईंट, रेत और सीमेंट, इन चीजों का इस्तेमाल करके आप इस वाटरप्रूफिंग को कर सकते हो। साथ में इसका और एक फायदा आ जाता है कि ये काफी अच्छा हीट इंसुलेशन का भी काम करती है, यानी कि गर्मियों में आपकी छत को ज्यादा गर्म भी नहीं होने देती है। अगर हम बात करते हैं इस वाटरप्रूफिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ एक दिक्कत ये होती है कि इसका जो वजन होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें पहले आपकी मोटर की लेयर आती है, उसके बाद आपकी ईंटें आती है और उसके ऊपर वापस से आपकी फिनिशिंग लेयर आती है। तो इस वजह से इसका जो कुल वजन है वो काफी बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो पुरानी छत है वहां पर इसे रेकमेंड नहीं किया जाता है, या फिर जो कमजोर छत है वहां पर आपको इसे नहीं करवाना चाहिए। उसके बाद इसकी और एक लिमिटेशन है कि जैसे कि जो केमिकल वाटरप्रूफिंग होती है उसमें एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो फैलते या फिर सिकुड़ते हैं, वैसा इस वाटरप्रूफिंग में नहीं होता है। इसी वजह से बहुत बार इसके ऊपर आपको हल्के से क्रैक दिखाई देते हैं। हालांकि उन क्रैक की वजह से जल्दी आपको लीकेज की दिक्कत नहीं दिखाई देती है, पर ये इसका एक ड्रॉबैक जरूर होता है और इसे करवाने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। यानी कि कुल वाटरप्रूफिंग को करवाने के लिए आपको क्यूरिंग और बाकी चीजों में कम से कम 7 से लेकर 10 दिन तक का समय जो है वो आराम के साथ लग सकता है। अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो कॉस्ट भी इसका जो है 60 से लेकर 80 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको खर्च आ सकता है इसे करवाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कोई 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो उसके ऊपर इसे कराने के लिए आपको 60,000 से लेके 80,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। पर यकीन मानिए लाइफ काफी जबरदस्त होती है, 20 से लेके 25 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज रेकमेंड करना चाहूंगा, जब भी आप इस टाइप की वाटरप्रूफिंग करवाने वाले हैं तो आपको जरूर रिवर सैंड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले वाटरप्रूफिंग टाइप के बारे में जो कि है आईपीएस, जिसे कि इंडियन पैटर्न स्टोन वाटरप्रूफिंग भी कहा जाता है। ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन आ जाता है जहां पर लोग ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग नहीं करा सकते हैं या फिर उन्हें अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो इस ऑप्शन के बारे में भी सोच सकते हैं। ये ब्रिक बैट कोबा से सस्ती होती है, लगभग 1 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है। इसमें बेसिकली सीमेंट मोटर का एक थिक लेयर दिया जाता है आपके टेरेस के ऊपर। हालांकि अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो तो आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। पर देखिए दोस्तों, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि इसकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी कम होती है और अगर सही तरीके से नहीं किया जाता है, एयर बबल बन जाते हैं तो आगे चल के वहां से लीकेज हो जाती है या फिर वहां से ये जो वाटरप्रूफिंग है यही उखड़ जाती है। लाइफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 7 से लेकर 10 साल तक आप इसकी लाइफ जो है वो कंसिडर कर सकते हो। और रही बात कॉस्ट की, तो इसे बनाने के लिए आपको 35 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 45 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। नेक्स्ट टाइप आ जाता है जो कि है सीमेंटिशियस, यानी कि सीमेंट बेस्ड वाटरप्रूफिंग। इसे रिजिड वाटरप्रूफिंग भी कहा जाता है। ये एक कोटिंग टाइप वाटरप्रूफिंग होती है जिसकी बहुत एक पतली सी लेयर होती है, इसीलिए इससे स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा वजन नहीं बढ़ता है। ये कहां पर इस्तेमाल की जाती है? मुख्य रूप से ये बाथरूम के अंदर, टॉयलेट, वाटर टैंक, बेसमेंट और आरसीसी मेसोनरी सरफेस के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज ये है कि इसे मिलाना और लगाना काफी आसान होता है, बस पानी के साथ इसको मिक्स करके अप्लाई किया जाता है। ये पानी को अंदर जाने से रोकती है, हल्की नमी अंदर चली भी जाए तो कंक्रीट की ब्रीदेबिलिटी की वजह से ये इवेपोरेट हो जाती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि हाई ट्रैफिक वाले एरिया, जैसे कि जहां पर छत है आपकी खुली, तो वहां पर ये सुटेबल नहीं होती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम होती है, तो इसलिए जहां पर तेज धूप है वहां पर क्रैक आ सकते हैं। इसके कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 20 से लेके 40 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको इसे कराने के लिए खर्च आ सकता है। ये सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन में से एक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो कि है लिक्विड वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन।
इसकी खासियत यह है कि यह हाईली फ्लेक्सिबल होती है और पूरी तरह से सीमलेस होती है, यानी कि बिना जोड़ का वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन ये है। इसे कैसे लगाते हैं? तो पहले एक प्राइमर कोट होता है, फिर उसके ऊपर 2 टॉप कोट लगाए जाते हैं। कई जगह पर मजबूती बढ़ाने के लिए फाइबर मेश रेनफोर्समेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टी। इसकी वजह से ये अपने साइज से लगभग 200 से लेके 240% तक स्ट्रेच हो सकती है, इसीलिए इसके ऊपर कोई भी क्रैक नहीं आते हैं, यानी कि क्रैक आने की जो गुंजाइश है वो काफी कम हो जाती है। जॉइंट फ्री एप्लीकेशन है, इसीलिए वीक पॉइंट जो है वो काफी कम होते हैं। अच्छे क्वालिटी के साथ अगर आप इसे करते हो तो 20 साल तक आप इसकी लाइफ जो है वो कंसिडर कर सकते हो। इसे इंस्टॉल करने के लिए समय भी कम लगता है, पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी जान लीजिए। बाकी ट्रेडिशनल मेथड से ये थोड़ी सी महंगी होती है। एप्लीकेशन के दौरान अगर स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है तो हेल्थ के नुकसान भी हो सकते हैं, इसीलिए ग्लव्स और मास्क पहन के ही आपको इस वाटरप्रूफिंग को करवाना चाहिए। कॉस्ट अगर हम बात करते हैं तो 80 रुपए से लेके 130 रुपए पर स्क्वायर फीट तक इसे कराने के लिए आपको खर्चा आ सकता है। अब दोस्तों जो बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग है उसके बारे में जान लेते हैं। अब ये जो बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग टाइप है इसमें भी 2 टाइप आते हैं। पहला जो कि है बिटुमिनस कोटिंग और दूसरा जो कि है बिटुमिनस मेम्ब्रेन। अब सबसे पहले अगर हम बिटुमिनस कोटिंग के बारे में बात करते हैं तो ये पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन से बनती है, जो कि गर्मी हो या फिर सर्दी हो दोनों में फ्लेक्सिबल रहती है। खास करके जो स्विमिंग पूल होते हैं या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं, इस तरह की जगह जहां पर लगातार दीवारें जो है वो गीली रह सकती है, वहां पर ये काफी सुटेबल ऑप्शन है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये डायरेक्टली जब धूप में आ जाती है तो ये ब्रिटल होने लगती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग के नेक्स्ट टाइप के बारे में, जो कि है बिटुमिन मेम्ब्रेन। इसमें 3 mm से लेकर 4 mm की एक मोटी रोल शीट इस्तेमाल की जाती है, यानी कि एपीपी मेम्ब्रेन, या फिर बिना टॉर्च के यानी कि सेल्फ एडेसिव तरीके से एसबीएस मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसे छत के ऊपर बिछाया जाता है। ये छत के लिए बहुत ही बेहतरीन मॉडर्न ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि ये 3 चीजों को एक साथ सह लेती है, जैसे कि दिन रात में जो तापमान में बदलाव होता है, सीधी बारिश और लगातार यूवी एक्सपोजर जो है, ऐसी चीजों को एक साथ झेलने का काम ये करती है। एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा, इसकी जो इलोंगेशन कैपेसिटी है वो 150% तक होती है, इसीलिए इसके ऊपर भी क्रैक आने के चांसेस काफी कम होते हैं। टेरेस के लिए ये काफी भरोसेमंद और मॉडर्न रिकमेंडेशन है। रही बात कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि ऊपर से प्रोटेक्टिव स्क्रीन न हो तो लंबे समय में धूप की वजह से मेम्ब्रेन की वाटरप्रूफिंग कैपेसिटी जो है वो कम होने लगती है। अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो 140 रुपए से लेके 200 रुपए 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी इसे लगाने के लिए आपको खर्च आ सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, जो कि है पॉलीयूरेथीन यानी कि पीयू वाटरप्रूफिंग। ये आजकल टेरेस और जो एक्सपोज रूफ है उनके लिए सबसे प्रेफर्ड मॉडर्न ऑप्शन माना जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये बेहद फ्लेक्सिबल है और पूरी तरह से सीमलेस है। यूवी और केमिकल दोनों से ये बेटर रेजिस्टेंट देता है। अगर आप चाहो तो पुरानी वाटरप्रूफिंग लेयर को हटाए बिना भी इसे सीधे ऊपर की तरफ अप्लाई कर सकते हो, इसीलिए ये रिनोवेशन के लिए एकदम सही ऑप्शन माना जाता है। लाइफ अगर हम बात करते हैं तो 10 से लेके 15 साल तक आप इसकी लाइफ कंसिडर कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि ये थोड़ी सी महंगी होती है। एप्लीकेशन करते समय एक्सपीरियंस एप्लीकेटर चाहिए, वरना रिजल्ट सही नहीं मिल सकते हैं। कॉस्ट अगर हम बात करते हैं तो 140 रुपए से लेके 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको इसे करवाने के लिए खर्च आ सकता है। 7वां ऑप्शन आ जाता है, जो कि है क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग। ये बहुत ही नया पर बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है। आजकल बेसमेंट में तेजी से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कहां पर किया जा सकता है? बेसमेंट, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, रिटेनिंग वॉल, जहां पर पानी का प्रेशर जमीन की तरफ से यानी कि निगेटिव साइड से आता है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये कंक्रीट का एक हिस्सा बन जाती है, इसीलिए इसकी लाइफ जो है लगभग उतनी ही होती है जितनी स्ट्रक्चर की। इसका मेंटेनेंस जो है वो काफी कम होता है। डिसएडवांटेज ये है कि पुराने या फिर डैमेज या फिर क्रैक स्ट्रक्चर के ऊपर इसका इस्तेमाल जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। कॉस्ट जो है वो लगभग आप 50 रुपए से लेके 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों, इन सभी वाटरप्रूफिंग को जानने के बाद आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, या फिर आप कौन से ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हो, कमेंट जरूर कीजिए। उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आपके कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।